नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार 71वीं बीपीएससी मेंस के लिए अर्जुन आईएएस के द्वारा आयोजित ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के डिस्कशन सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पहले टेस्ट के डिस्कशन पे बात करेंगे, साथ ही कुछ आंसर राइटिंग स्किल के कुछ बारीकियों तथा तकनीकों पे बात करेंगे ताकि आप अपने आंसर को इम्प्रूव करके मेंस में अच्छे नंबर पा सकें। क्योंकि कई बार होता है कि आप कंटेंट जानते हुए भी उस क्वेश्चन के कंटेंट को, यानी वो क्वेश्चन आपको आता था फिर भी आप उसको बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं डिलीवर कर पाए, जिसके कारण आपको मेंस में कम नंबर आता है। तथा कई बार जिसका परिणाम ये होता है कि आप या तो सिलेक्शन से अंततः सिलेक्शन से चूक जाते हैं, या अगर सिलेक्शन होता भी है तो नीचे का रैंक कोई प्राप्त होता है। तो क्यों नहीं, मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत यह मानना है कि क्यों नहीं हम मेहनत को दुरुस्त करें, कुछ चीज़ों का ध्यान रखें ताकि एक बार में ही सिलेक्शन हो और सिलेक्शन ठीक ठाक रैंक के साथ हो, ताकि आपके मन मुताबिक सर्विस मिल सके जिसे आप चूज किए हैं। साथ ही इस डिस्कशन से पहले एक चीज़ और आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये कोई पारंपरिक टेस्ट डिस्कशन नहीं है जिसमें पीडीएफ पढ़कर आपको बताया जाए, क्योंकि पीडीएफ पढ़कर बताया जाना वो एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया नहीं मानी जाती है। आप अपने स्किल को डेवलप नहीं कर पाते हैं। सामने वाले आपको पीडीएफ पढ़कर आपका आंसर देते हैं और पढ़ते जाते हैं, तो शायद वो तो किताब में भी है और मॉडल आंसर में भी आपको अवेलेबल है। तो वो एक अच्छा तरीका मेरा व्यक्तिगत राय है कि वो एक बहुत ही शानदार तरीका नहीं है, जिसके कारण हमने ये तय किया, हमारी टीम के द्वारा ये तय किया गया है कि इस डिस्कशन को हैंडमेड वीडियो बनाया जाएगा ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सकें और इस स्किल को आप एडॉप्ट कर सकें। साथ ही आप लोगों से एक आग्रह होगा कि आप सभी पेन और पेपर लेकर बैठें, क्योंकि इस वीडियो में जो भी बोला जाएगा काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप उसको नोट डाउन करते जाएं तथा अपने आंसर राइटिंग में उसको इनरिचमेंट करें ताकि एक आप तार्किक आंसर लिखने की स्थिति में हो सके, एग्जामिनेशन हॉल में आप सहज हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले दिन शनिवार को जो टेस्ट हुआ था उसके पहले क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन उसका था, शॉर्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दो तरीके से बीपीएससी में क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों क्वेश्चन को लिखने का फॉर्मेट अलग होगा, हालांकि कंटेंट सेम ही होता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम मौर्य आर्ट की बात करें, मौर्य कला शॉर्ट में भी पूछा गया है और लॉन्ग में भी पूछा गया है, तो दोनों को लिखने के तरीके अलग हैं। आप दोनों को अगर उनके तार्किक तरीके से लिखते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स प्राप्त होता है, या एक कोई कॉपी पेस्ट करते हैं तो बहुत शानदार नंबर आपको नहीं प्राप्त होता है। अतः हम इन गलतियों से बचने के तकनीक पे भी बात करेंगे। जैसे बहरहाल अगर इस क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो किसी भी क्वेश्चन को लिखने के लिए 3 स्तर होता है। थोड़ा सा विषयांतर होते हैं परंतु ये महत्वपूर्ण है। हालांकि आंसर राइटिंग स्किल के फॉर्मेटिंग, डायग्राम, मैपिंग पे आप लोग को एक अलग वीडियो में बताया जाएगा ताकि आप अपने आंसर में उसको शामिल करके कॉपी को बहुत ही सहज, सुंदर और तार्किक बना सकें। तो अगर किसी भी आंसर राइटिंग की अगर बात करें तो 3 लेवल होता है। तीनों लेवल पे अगर बात करें तो ये होता है कंटेंट का लेवल, ये एक होता है फॉर्मेट का लेवल, फॉर्मेटिंग कर दीजिए, और एक होता है वर्ड्स लिमिट। कई बार होता है कि आप वर्ड लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, हालांकि कंटेंट बहुत शानदार नहीं है। कई बार होता है कि आप वर्ड्स लिमिट भी आपको ठीक ठाक है, आपका कंटेंट भी है, लेकिन फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है। तो ये तीनों ही, जब तक तीनों आपको बहुत ही ठीक स्थिति में नहीं हो तीनों के लेवल पे, तो आंसर राइटिंग के लिए आंसर राइटिंग को आप उस स्तर पे नहीं ले जा सकते हैं कि कोई अगर इवैल्यूएटर आपका कॉपी देखे और ठीक ठाक नंबर देकर जाए। तो इन सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हुए
हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इंट्रो लिखने के कई तरीके हैं। अगर इंट्रो लिखने के कुछ तरीक़ों पे बात करें जो शुरुआत में स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सहायक होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, उसको इससे किया जा सकता है कि क्यों, क्या, कैसे, कब। क्यों, क्या, कैसे, कब, ये कुछ कीवर्ड्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन एराइज करें और उसका आंसर ढूंढने का प्रयास करें। अगर इसको एक्सप्लेन करते हुए हम अभी अपने इंट्रो को, अगर एक शॉर्ट्स इंट्रो को 2-3 लाइन में अगर लिख पाते हैं तो काफ़ी अच्छी स्थिति होती है। उदाहरण के लिए अगर किसी भी क्वेश्चन को लिखें तो 3 लेवल होता है। जैसे आप लोगों को मालूम है, इंट्रो के बाद मेन बॉडी आता है, मेन बॉडी, उसके बाद कंक्लूजन आता है। हालांकि मेन बॉडी कई लेयर में होता है, कंक्लूजन और इंट्रो एक एक लेयर में होता है सामान्यतः। तो अगर इसके इंट्रो को अगर लिखने की बात करें तो कैसे लिखेंगे, तो अगर ऐसे लिखें कि 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। इस उद्देश्य के क्रम में भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1919 को लाया गया। तो ये 2-3 लाइन का आपको इंट्रो हुआ। इस इंट्रो में 2-3 लाइन हुआ, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है और छोटा सा इंट्रो होना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें हम मेन बॉडी में, तो मेन बॉडी में मुख्य प्रावधान या की, मेन कीवर्ड, अगर इसकी बात करें तो पहले पॉइंट में अगर बात करें तो इसमें लिखा जा सकता है, आप सभी लिखते रहें, केंद्रीय तथा प्रांतीय विषयों की पहचान कर उन्हें अलग कर दिया गया। साथ ही राज्यों पर केंद्र के नियंत्रण को कम किया गया, यानी डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। दूसरे पॉइंट को लिखें तो 2 भागों में विषय को बांट दिया गया। विषयों को 2 भागों में, हस्तांतरित, दूसरा आरक्षित। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हस्तांतरित विषय गवर्नर अपने मंत्री के सहयोग से करता था शासन, तथा आरक्षित विषय परिषद की सहायता। यह एक द्वैध शासन, इसको आप लिख सकते हैं, द्वैध शासन का स्वरूप। पहली बार, तीसरे पॉइंट में, पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनात्मक व्यवस्था, यानी राज्यसभा और लोकसभा, जो वर्तमान में स्वरूप में है, जिसमें बहुसंख्यक सदस्य निर्वाचित होकर चुने निर्वाचित होकर आते थे। उसके बाद द्विसदनीय ये हुआ। चौथे पॉइंट की बात करें तो वायसराय की कार्यकाली परिषद में कमांडर इन चीफ को छोड़कर 6 सदस्य होते थे। उनमें से 3 का भारतीय होना आवश्यक था। 6 में 3 का भारतीय होना आवश्यक था। सांप्रदायिक, अगले पॉइंट की बात करें तो सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों या यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन, जिसका आगे चलकर आप लोगों को पूना पैक्ट में प्रभाव दिखता है। उसके बाद यहाँ अगर एक बात करें तो मताधिकार का जो सवाल था यह सीमित था, जो संपत्ति कर और शिक्षा के आधार पे था। सीमित, संपत्ति कर और शिक्षा, संपत्ति कर शिक्षा, मतलब सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो लंदन में भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय खोला गया। भारत सचिव के कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को हस्तांतरित कर दिया गया। साथ ही राज्य तथा केंद्र का बजट पृथक कर दिया गया। राज्य, केंद्र। उसके बाद वैधानिक आयोग का गठन हुआ, जो 10 वर्ष बाद जांच के बाद अपना रिपोर्ट देगा, ऐसा कहा गया।
साथ ही आपको लोक सेवा आयोग का गठन, लोक सेवा आयोग जो 1926 में केंद्रीय लोक सेवा के रूप में स्थापित किया गया। ऐसे ये मुख्य मुद्दे थे, मुख्य प्रावधान थे इस अधिनियम के। इसके बाद बारी आती है कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में हमें ये लिखना हो, कंक्लूजन भी काफ़ी सटीक और इंट्रो जैसा होना चाहिए। 2-3 लाइन में कंक्लूजन है। जैसे ये जो सुधार थे ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाने जाते थे, तथा 1921 में लागू हुए। इसके बाद इसके प्रभाव को भी अगर आप कंक्लूजन में लिखना चाहें, ये उत्तरदायी सरकार की स्थापना के क्रम में काफ़ी प्रगतिशील साबित हुआ, जो कालांतर में भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्थापना में सहयोगी बना। तो ये रहा इसका कंक्लूजन। तो ओवरऑल आप इंट्रो, मेन बॉडी तथा कंक्लूजन तीनों के स्तर पे इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं। धन्यवाद।